उनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये समाज से आता है, राष्ट्र से आता है, हमारे नागरिक देते हैं। तो वो अपने सेवा कर रहे हैं। नागरिकों का कर्तव्य भी कल से परसों से शुरू हो गया। वो भी जिम्मेदार नागरिक बने रहें, समर्थन दिखाते रहें, आगे बहुत उनको बिल्कुल। और सेना को इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि पीछे किस जाति किस धर्म के लोग खड़े हैं। बस समर्थन की उम्मीद सेना करती है और उसी के साथ वो रक्षा की भी बात करती है। चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट की तरफ ड्रोन मूवमेंट देखा गया। चंडीगढ़ में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से सायरन बजाए गए हैं ताकि लोग अलर्ट हो जाए, अपने अपने घरों में रहे। तो देखिए, अभी भी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के आसपास, और इसको लेकर अब सायरन वहां पर बजाया गया। चंडीगढ़ में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार बड़े एक्शन की तैयारी में है। लाहौर में तो हमने देखा कि कल किस तरह से तबाह किया गया उनका एयर डिफेंस सिस्टम, और अब भारत इसी तैयारी में है कि आगे अब किस तरह की कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री लगातार पल पल की नजर बनाए हुए हैं, चाहे गृह मंत्री हो, वो भी अपनी तरफ से जितने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके डीजी को बुलाया गया है। सायरन बजाया गया, सुनते हैं किस तरह से सायरन बजाकर वहां पर लोगों को अलर्ट किया गया है। और इस वक्त जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह यहां पर ड्रोन हमला हुआ है। सुबह करीब 4 बजे ड्रोन का हमला देखने को मिला है। बीएसएफ ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। जैसलमेर में आज सुबह फिर ड्रोन से हमला हुआ है, लेकिन देखिए ये पाकिस्तानी मानने वाले नहीं है, पाकिस्तान की सेना मानने वाली नहीं है और अभी भी अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है, जबकि स्थिति इतनी खराब है। जैसलमेर में आज सुबह 4 बजे फिर से ड्रोन का हमला किया गया है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। सुबह करीब 4 बजे पाक ने ड्रोन हमला किया है। बीएसएफ ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। और ये देखिए, ये तमाम बॉर्डर एरिया है। जैसलमेर की बात की जाए, ये सारे बॉर्डर एरिया है जहां पर खास तौर पर निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। त्यागी सर, अभी भी देखिए सुबह 4 बजे ड्रोन से हमला किया गया है। और जैसलमेर हो या बाकी जगह, जैसलमेर में तो हमने देखा था कि क्या यहाँ पर लैंड टू लैंड लड़ाई होती है, और अगर भारतीय सेना के टैंक अगर अंदर दाखिल होते हैं जिस तरह से लगातार ये हमला कर रहा है, तो बड़ी बात है। अभी तक एक मिनट सर इस पे बात करेंगे। राजौरी में हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से बातचीत की, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे सर। सुनते हैं क्या कुछ कहा है राजौरी की जनता ने, क्योंकि सबसे ज्यादा शिलिंग वहीं पर हुई है। पहली बार इस तरह के कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है, पहला चांस है, पहला चांस हुआ। पहला चांस है। जब पास दोतरा गोले आए ना, उला नठे आस कखन तक ना बच्चे अंदर नठे आस। देखिए, ये महिला स्थानीय लोकल लैंग्वेज में कह रही हैं कि कभी जिंदगी में ऐसा मंजर हमने नहीं देखा, ये पहली बार हुआ है। और मैं सुबह से ये कह रही थी कि अब जो पाकिस्तानी रिहायशी इलाकों को तो बना ही रहे हैं निशाना, लेकिन अब वो नए एरियाज को भी निशाना बना। देखिए, बच्चों ने जो स्प्लिंटर्स हैं, जो ये देखिए, ये मैं उठा नहीं पा रही हूँ, ये इतने भारी हैं। जब गोला बारी यहाँ पर हुई, ये उसके छर्रे हैं, ये स्प्लिंटर है उसके, और यही नुकसान देते हैं, यही आंखों को फाड़ते हैं, यही लोगों को मारते हैं, यही लोगों को जख्मी करते हैं। और ये बच्चों ने अपने हाथों में उठाए। लेकिन इन बच्चों के जब हमने बात की, जोश देखिए, इन्होंने कहा कि अगर हम बड़े होते आज तो जरूर हम बदला लेते पाकिस्तान से। तो बेटा, क्या कहना है आपका? क्या हुआ रात को? रात को बहुत खतरा था, बहुत बम फेंके गए पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। देखिए, ये नन्ही सी बच्ची है, ये कह रही है कि मुंह तोड़ जवाब देते अगर हम बड़े होते। एक और महिला है छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और ये मैं जिन छर्रों की बात, जिन स्प्लिंटर्स की बात कर रही हूँ, ये बेहद ज्यादा जहरीले होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। जब धमाका होता है, जब गोलाबारी होती है, तो स्प्लिंटर जो छर्रे उसके उड़ते हैं, वो कई दूर तक, कई किलोमीटर तक जो नुकसान पहुंचाते हैं। मैं आपसे भी बात करूंगी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर रात को भागी आप? बड़ी मुश्किल से भागे। हमने सोचा कि हम अपनी जान बचाएंगे और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम इधर नीचे जैसे पहुंचे तो ऐसे और बम आ गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे बीमार थे, जो बीमार था वो तो बेहोश ही हो गया। उसको बड़ी मुश्किल से हमने सीधा किया, मालिश कर करके, दवाइयां दे के, पानी दे के। डर गया होगा, बहुत डर गया ना, वो है ही बीमार आगे से। उसको जैसे बम पड़ा तो अभी बेहोश हो गया। अभी आप फिर इधर आए, अब कहाँ गए थे? बंकर तो यहाँ है नहीं, कुछ भी नहीं है इधर। हम ऐसे ही बाहर बैठे हुए, बस देखें कहाँ से आ रही है। पूरी रात बाहर बैठे रहे पूरी रात। हम अंदर किसी के नहीं गए, किसी का घर ही नहीं था, कहाँ जाते। हमारे तो है ही ऐसे कच्चे घर हैं, वो भी टूट गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा अब। देखिए, सोचिए सर कि मतलब रिपोर्टर भी अपने मतलब एक्सप्रेशन को नहीं छिपा पाई, और दुख है जिस तरह से हुआ है वहां सब कुछ। और
किस तरह से लोग डरे सहमे हुए हैं। मतलब इनको भी सलाम है कि इतने डरे सहमे होने के बावजूद भी वहां पर उन्होंने रात बिताई है। और वो कह रही है, छोटी सी बच्ची को हमने सुना कि अगर हम बड़े होते तो शायद इसका बदला हम पाकिस्तान से लेते, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सेना तो है बदला लेने के लिए। क्यों सर? ये आश्वासन हर सैनिक एक जब भर्ती होता है वो साइन करके देता है। राष्ट्र को समर्पित उनका ये आश्वासन हमारे आम नागरिक तक भी पहुँचे आपके चैनल के जरिए, और ये एक मन में विश्वास रखें कि भारत की सशस्त्र सेनाएं उनको निराश नहीं होने देंगी, उनको हताश नहीं होने देंगी और उनकी हर कीमत चुका के रक्षा करेंगी। एक ब्लैंक चेक है जिसकी कीमत सैनिक की जान है, वो ब्लैंक चेक साइन करके घर पर छोड़ के जब जाता है तो वो जज्बा भारत के नागरिकों तक पहुँचे, ये मैं आपके चैनल के जरिए अपील करता हूँ। आश्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और ये विश्वास रखिए कि भारत की सेना आपका अहित नहीं होने देगी, आपकी और आपके परिवार की रक्षा अपनी जान देकर भी गारंटी के साथ आपको देगी। बिल्कुल सर, जैसलमेर की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी ड्रोन का मूवमेंट देखा गया है। 4 बजे सुबह में ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया, मार गिराया गया है। अब ऐसे में आप देखिए कि लगातार हमले हो रहे हैं। आप जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि अगर एक बार आदेश हो जाए तो फिर भारतीय टैंक बिल्कुल तैयार खड़े हैं, लेकिन वो चाहती नहीं भारत कि अभी फिलहाल वो अपनी तरीके से कुछ इस तरह का मूवमेंट ले या इस तरह का स्टेप ले। वो अभी भी शांति की बात कर रही है। आप सोचिए, भारतीय सेना, भारतीय सरकार और भारतीय आवाम कितनी ज्यादा, मतलब कहते सकते हैं ना कि शांति को लेकर हम आगे चलने वालों में से हैं। लेकिन शांति कब तक है? तब तक ही है जब तक हम पर हमला ना हो सर। और इसी वजह से भारत और भारतीय सेना ने अपने आप को बड़ा मतलब संभाल के सधे हुए कदम आगे बढ़ा रहा है। 5 दिन पहले मेरा असेसमेंट ये था कि पाकिस्तान भारत के पंजाब और राजस्थान क्षेत्र में कोई गतिविधियां ना करे तो उसके भले के लिए है, क्योंकि पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से एक भी हरकत अगर पाकिस्तान ने की तो एक तो मॉरल ग्राउंड है, एक रिटेलिएशन का अधिकार है, और वहां से वो होगा जो थल सेना करने में पूरे विश्व में जानी जाती है, क्योंकि ये रण भयंकर होगा। गलती से अब जैसे जयपुर की बात हो गई या कल रात की जैसलमेर की बात हो गई, बाड़मेर का भी इलाका वो ऐसा इलाका है जो शायद पाकिस्तान इस वक्त ना छेड़ना चाहे, क्योंकि ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज और रिजर्व जो जितने इंडिया के साइड में हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान के साइड में है। उस वो बाड़मेर तनोट वाला इलाका वो है, तो वहाँ तो छिड़ेगा नहीं क्योंकि नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा असेसमेंट ये था कि इधर पंजाब और राजस्थान के वो साइड है जहां अगर उसने गलती से भी कोई दुस्साहस कर लिया, बिल्कुल, तो गलती से भी